पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछड़ा राज्य में लाया है, वैसे वातावरण से हम एनडीए गठबंधन विकास के मॉडल से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग निकालते नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो आप लोग निकालिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात तमाम भाजपा के नेता सुनते नजर आए, और चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, तमाम लोग सारे नेताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के मन की बात सुन रहे थे। उस पर अपनी प्रतिक्रिया तो दी ही, साथ ही साथ कल जो तमाम राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसको लेकर भी प्रतिक्रिया देते नजर आए। बात एनडीए की करें तो महाराष्ट्र में बंपर जीत हासिल की है, तो वहीं झारखंड में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बिहार में भी उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए कल, और 4 की 4 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। एक और बिहार में जहां राजद की बड़ी हार हुई है, एनडीए गठबंधन की बड़ी हार हुई है, वहीं झारखंड में बड़ी जीत देखी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव झारखंड में जीत के बाद ये कह रहे हैं कि 25 में विधानसभा चुनाव में बिहार में भी उनकी जीत होने वाली है, और अब इसको लेकर भाजपा के नेता तंज कस रहे हैं। विजय सिन्हा जहां डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है, इस बात का प्रमाण अब सामने आ गया है। वहीं दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं झारखंड में 4 सीट क्या जीत गए तेजस्वी यादव, 25 का विधानसभा चुनाव जीतने का स्वप्न देखने लगे हैं। तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तरीके से तंज भाजपा के तमाम नेता कसते नजर आए हैं। हम आपको इन बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। बहुत पिछड़ा राज्य में लाया है, वैसे वातावरण से हम एनडीए गठबंधन विकास के मॉडल से आगे बढ़ाएंगे। कोई चुनौती रहेगी सर? जिस तरीके से हम 25 का चुनाव जीतेंगे, कैसे देखें? तेजस्वी यादव जी सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। माता पिता की पहचान से उनकी पहचान है, उनके पिताजी के बाद उनकी पहचान नहीं रह पाएगी। वो भी इस बात को जानते हैं। उनके पिताजी एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा प्रयास किए और सफल हो गए। 25 भी बहुत जल्द आने वाला है, ये सपना उनका साकार नहीं होने वाला है। उनके मामा ही सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी के नेतृत्व। बिहार के अंदर जाति की राजनीति की बात कर करके जिन लोगों ने ये जहर को पूरे बिहार को ग्रसित किया है, वो जाति की नहीं जमात की राजनीति पर विश्वास करता है। विकसित बिहार और बिहारी योद्धा पर अब विश्वास करेगा, और बिहारी योद्धा किसी जाति का नहीं होगा, किसी धर्म का नहीं, वो अपने बिहार के विकास के प्रति समर्पित होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग निकालते नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो आप लोग निकालिए भी, कि उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है। कोई थेथर हो जाए, अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। शाहाबाद और मगध की धरती पर हारे हैं, इस बात को भी ख्याल रखें। और उन्होंने अपना सब तरकस निकाल लिया। सुपुत्र अलग गए, पिताजी अलग गए, और सबके जाने के बाद जो हालात रहा है, उसके बाद भी कोई थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए है, तो बिहार में अपना भविष्य अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हमको क्या दिक्कत है, मारे। कह रहे हैं सर कि 2024 में लोकसभा हमने चुनाव हारे हैं, 2025 में। देखिए, दुखी इंसान अपने मन को, जैसे होता है ना कि जब इंसान दुखी हो जाता है तो अपने मन पर महरम लगाता है, तो ये लोग महरम लगा रहे हैं अपने मन पर। लगाने दीजिए, अगर जरूरत होगा तो हम यहां से भी भेज देंगे। आपकी बात आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह देश की विरासत को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, और कैसे उनको बचा कर रखा जाए। और गोरैया चिड़िया, जिसके बारे में आपने देखा कि उन्होंने जो प्रयास करके गोरैया चिड़िया को बचाया जा सकता है, जो धीरे धीरे विलुप्त
जाति में जिसकी गिनती होने लगी है, तो उन्होंने कहा कि गोरैया चिड़िया को भी कैसे बचाया जा सकता है, और इस तरह करके स्वच्छता की ओर उनका विशेष करके इशारा था कि स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को हर वक्त अपने घर, अपने समाज, अपने गांव गली में स्वच्छता कैसे रखा जाए, इसकी उन्होंने चिंता व्यक्त की। विशेष करके दो बात उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, जब तक इकोसिस्टम हमारा मजबूत नहीं रहेगा, हमारा पूरा वातावरण जो है जिसमें कि हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अगर वो स्वच्छ नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम, और हम पेड़ की सुरक्षा करें, नए पेड़ लगाएं। और एक बात जो बहुत उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि घर में जो हमारा कपड़ा सिलाई होता है, जो कतरन बचता है, उस कतरन का भी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे चीज जिसको हम फेंक देते हैं, क्या उसको हम जमा करके, संजो करके समाज के लिए कुछ नया चीज बना सकते हैं क्या? इसीलिए हर चीज का उपयोग हो, कोई चीज फेंके नहीं और उससे प्रदूषण पैदा नहीं करें, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री जी ने आज जताई है। तो प्रधानमंत्री जी एक तरफ जहां पर्यावरण, दूसरे तरफ जो विलुप्त होती हुई जातियां और स्पैरो के बारे में उन्होंने, गोरैया के बारे में बताया, वहीं पर स्वच्छता के लिए समाज में कैसे जागरूकता लाया जाए और हरे भरे पेड़ लगा करके इकोसिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक तरफ आपने विदेश में रह रहे भारतीयों की चिंता की, गुयाना की बात की, जहां पर कि भारतीय पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में रहते हैं। उनका मकसद यही है कि भारतीय जहां भी पूरे दुनिया में हैं, सब लोग एकजुट होकर रहें और भारत से प्यार करें, इस बात की भी चिंता उन्होंने दिखाई। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने सूक्ष्म तरीके से आप देश का प्रबंधन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश निश्चित रूप से 2047 में विकसित होगा, मैं ऐसी कामना करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।